दोस्तों, बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए। अब ये बात तो लोग कहेंगे कि आपको पद्मश्री दे कौन रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। खबर यह है कि भारत सरकार ने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखकर कहा है कि पद्मश्री देने के लिए आर्किटेक्ट्स के नाम का सुझाव भेजें। और जब से ये खबरों में आई है, तब से एक घमासान मच गया है। तरह तरह की लॉबिंग चल रही है। इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं कि काउंसिल में बैठे हुए नीति निर्धारकों को प्रभावित किया जाए कि फला आर्किटेक्ट का नाम पद्मश्री के लिए प्रस्तावित किया जाए। देश भर में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के आर्किटेक्ट्स को महान घोषित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे आर्किटेक्ट्स को जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट तो किए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया जो वास्तव में समाज में, बिल्ट एनवायरनमेंट में कोई परिवर्तन लाने में कामयाब रहा हो। मैं लंबे समय से बिल्ट एनवायरनमेंट, आर्किटेक्चर, नगर नियोजन और इस तरह के अन्य विषयों पर निगाह रख रहा हूं। इस पर मैंने ढेरों लेख भी लिखे हैं। सोशल मीडिया पे भी अपनी बात पुख्ता तौर पर रखता हूं। आज भी देश भर में सावन भादों के मौसम में आते ही जगह जगह पानी भर जाता है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित इमारत देश की राजधानी में हाल ही में बनी थी, उसकी छत टपकने लगती है। बिहार के जगह जगह पुल बह जाते हैं बाढ़ से। मुझे समझ नहीं आता कि अगर सैकड़ों हजारों साल पहले बने इमारतों में, किलों में, महलों में, मस्जिदों में, मकबरों में बगैर सीमेंट के, बगैर लोहे के निर्माण किए गए, उनकी छत नहीं टपकती, वो सावन भादों में धराशायी नहीं हो जाते, तो दिल्ली के नए नए बने एयरपोर्ट की खंबे क्यों धराशायी हो जाते हैं, इनकी छतें क्यों टपकने लगती हैं, यहां पर बाढ़ वाले हालात क्यों आ जाते हैं। छोड़ दीजिए इन बातों को, बड़ी बड़ी बातें हैं। क्या हमारे देश के किसी भी आर्किटेक्ट ने पिछले 5-7 साल में कुछ ऐसी इमारतों का निर्माण किया है जो पिछड़े लोगों को, गरीब लोगों को मुहैया कराई जा सकें कम खर्च में? क्या लो कॉस्ट हाउसिंग पर पिछले कुछ सालों में कोई काम हुआ है? और होगा भी कैसे? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की आर्किटेक्चरल विंग का जो लीडरशिप कर रहा है वो एक इंजीनियर है। अब जगह जगह सरकारी नौकरियों में, सरकारी पोस्टों में, आर्किटेक्ट की पोस्ट पर तो बैठे इंजीनियर, और सरकार मांग रही है काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से ऐसे आर्किटेक्ट्स के नाम जिन्होंने कोई ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया हो कि जिनको पद्मश्री दी जा सके। अब मैंने तो कह दिया मुझे पद्मश्री नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे मिलने वाली भी नहीं है और मुझे आवश्यकता भी नहीं है। मेरी पद्मश्री तो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे पुरस्कार तो
वो पुरस्कार हैं जो मेरे कामों को पसंद करते हैं, मेरी पुस्तकों को पढ़ते हैं, मेरी पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं, मेरी पुस्तकें पढ़कर उनका IIT में या प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर और डिज़ाइन कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। मैं नहीं समझ पाता कि जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, उनको भारतीय वास्तुकला से कोई प्रेरणा क्यों नहीं मिलती। स्टील की बड़े बड़े खंबे, बड़े बड़े शीशे के फसाद, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, सब जगह ग्लास पैनल लगा दिए क्योंकि पश्चिम वाले लगा रहे हैं। विदेशी आर्किटेक्चर का हमारे पे इतना प्रभाव है। करोड़ों अरबों रुपए की अगर आप ऐसी इमारतें बना रहे हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रोपवेज हो, चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हो, कहीं पर आपको भारतीयता की झलक नहीं दिखती। तो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर जो लोग भारतीय वास्तुकला को नजरअंदाज करके भारत में वास्तु निर्माण कर रहे हैं, ये लोग वास्तुकला के क्षेत्र में पद्मश्री के हकदार कैसे हो सकते। मैं किसी सीनियर आर्किटेक्ट की आलोचना नहीं कर रहा। करोड़ों अरबों रुपए के जो निर्माण हो रहे हैं, इनमें इनका योगदान है, उल्लेखनीय योगदान है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि गरीब बच्चों के लिए ऐसे स्कूल बनाए जाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से बन सकें, लोकल मटेरियल से बन सकें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाए जाएं जहां जच्चा बच्चा का इलाज हो सके। किसी गर्भवती महिला को बैलगाड़ी पर लादकर 50 किलोमीटर दूर ना ले जाना पड़े। अगर इस तरीके के निर्माण हम आजादी के इतने वर्ष बाद भी नहीं कर सकते, तो हम किस प्रकार के पद्म पुरस्कारों के अधिकारी हो सकते हैं। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े एयरपोर्ट आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स, बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, इसमें आम आदमी का पैसा तो लगा है, क्योंकि मैं टैक्स पेयर हूं, आप भी टैक्स पेयर हैं। लेकिन आम आदमी को सहूलियतें एयरपोर्ट्स में नहीं चाहिए, उसे सहूलियतें लोकल बस स्टैंड पर चाहिए, जहां पर वो आधे घंटे इंतजार करता है सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। उसे सहूलियतें सरकारी स्कूल में चाहिए, जहां पर वो NCERT की किताबें पढ़ सके और उसको प्राइमरी की किताबें खरीदने के लिए 4000 रुपये खर्च ना करने पड़े। उसे सहूलियतें चाहिए किसी ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जहां पर वो मामूली बुखार का इलाज करा सके और उसको किसी प्राइवेट डॉक्टर को जाकर 500 रुपये या 1000 रुपये की फीस ना देनी पड़े। इस तरह के निर्माण कार्य हो सकते हैं। दक्षिण भारत में लॉरी बेकर ने लोकल बिल्डिंग मटेरियल से बहुत काम किया, उस बात को भी जमाना बीत गया। और नए आर्किटेक्ट्स को अगर पद्मश्री चाहिए तो जनता के लिए काम करें, कम खर्च में निर्माण करें। एयरपोर्ट की छत गिर गई, पुल बह गए, बड़ी सी इमारत की छत लीक कर गई, अगर ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं और फिर भी आप पद्मश्री के इच्छुक हैं, तो मैं क्या कहूँ। मुझे तो पद्मश्री नहीं चाहिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।